गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद देविका। तो आज हम पॉलिटी का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर मैं फर्स्ट वीडियो में करा चुका था। क्लास सिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको लर्न विद देविका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, और ये हम जल्दी ही एनसीईआरटी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एम लक्ष्मीकांत स्टार्ट करेंगे। तो धीरे धीरे हम करके पूरी कंप्लीट पॉलिटी यूपीएससी लेवल की और स्कूल लेवल की, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके भी काम की है। तो लेट्स स्टार्ट। आज चैप्टर का नाम है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। अब ग्रास रूट मैंने कल के चैप्टर में बताया था, ग्रास रूट मतलब विलेज लेवल की डेमोक्रेसी। ठीक है, जो विलेज लेवल के लोग हैं उनके लिए डेमोक्रेसी। अब विलेज लेवल पे डेमोक्रेसी क्यों लानी पड़ी हमें, विलेज पंचायत क्यों बनानी पड़ी, ताकि क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 अरब या 150 करोड़ के आसपास है। तो हर एक लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कराना, हर एक लोगों की समस्या का सॉल्यूशन देना या सोल्व करना, उसके लिए हमें ग्रास रूट डेमोक्रेसी बनानी पड़ी। तो इंडिया में डेमोक्रेसी, इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके लिए हमें ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे पहुंचना पड़ा। और महात्मा गांधी ने भी कहा था द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेज। ठीक है, तो उसके लिए आर्टिकल 40 डीपीएसपी में हम पढ़ेंगे कभी आगे चल के। तो आर्टिकल 40 आता है। तो वहाँ से हमने क्या किया है, वहाँ से हमने ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट, ये सब बनाया है। ठीक है, तो ये आप सब पढ़ लेना, ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ये गांव है, उसमें इतनी पॉपुलेशन है, वो वोट वगैरह डालते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो अब देखिए पंचायती राज सिस्टम। लाइक एवरी विलेज द लक्ष्मणपुर पीपल हैव ए सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट काल पंचायत। अब लोकल गवर्नमेंट को ही क्या बोल देते हैं, पंचायत बोल देते हैं। पंचायत को ही लोकल गवर्नमेंट बोल देते हैं। जो आपके गांव वगैरह से लोग हैं उनको पता होगा, पंचायत बोलते हैं और लोकल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। विच रेफर टू ए विलेज काउंसिल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, जो विलेज काउंसिल होती है। पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल। अब पंचायत करती क्या है, गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल। अब गवर्नेंस को लोगों के बिल्कुल क्लोज ले आती है। गवर्नेंस मतलब क्या होता है, कल के चैप्टर में मैंने बताया था, मतलब जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं या लोग नहीं। ठीक है, और समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं, तो वही गवर्नेंस है। ठीक है, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो मैंने जैसे बताया था कि जो लोकल लोग हैं या विलेज के लोग हैं वो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। ये लिख रखा है ना, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, अब मान लो गांव में कोई समस्या है, तो मान लो गांव का रोड टूटा हुआ है, तब उसके लिए क्या संसद थोड़ी बैठेगी। तो उसके लिए एक विलेज लेवल पे एक पंचायत होती है, पंचायत विलेज काउंसिल होती है। तो वो क्या करेंगे, रोड बनाएंगे। ठीक है, वहाँ से वो बजट ले के आएंगे स्टेट गवर्नमेंट से या डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से, और फिर वो रोड का काम स्टार्ट करेंगे। तो ये खुद डिसीजन मेकिंग वो कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खुद डिसीजन ले लिया कि भाई हम रोड बनाएंगे। ठीक है, दैट इज वाई पंचायत सिस्टम आल्सो नोन एज पंचायती राज। ठीक है, इसलिए क्या बोल देते हैं, पंचायती सिस्टम को पंचायत राज बोल देते हैं। इज फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ये एक तरह की सेल्फ गवर्नमेंट है क्योंकि ये खुद डिसीजन ले सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखिए, पंचायती जो सिस्टम होता है, पंचायती राज सिस्टम होता है, वो 3 लेवल पे होता है। जैसे हमारा 3 टायर गवर्नमेंट है, वैसे ही 3 लेवल की ये होती है पंचायती। अब 3 टायर गवर्नमेंट कौन सी, कैसी कौन सी अपनी, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और पंचायती लेवल पे, मतलब ग्रास रूट लेवल पे या लोकल लेवल पे। तो ये 3 हो गए, मतलब तो ये 3 हो गए। और यही 3 टायर सिस्टम पंचायती राज का ही, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विलेज लेवल को विलेज पुलिस परिषद या ग्राम पंचायत बोल देते हैं। ब्लॉक लेवल को पंचायत समिति, मंडल परिषद, ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला परिषद, तो ये सब बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब। द पंचायती राज सिस्टम वर्क एट 3 लेवल। ये फ्रॉम बॉटम ऑफ द विलेज पे सबसे नीचे कौन होता है, विलेज, द ब्लॉक एंड देन द डिस्ट्रिक्ट। दिस इज कॉल्ड 3 टायर सिस्टम। हाईलाइट कर रखा है इंपॉर्टेंट, वही पढ़ते हैं हम। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत विच इज क्लोजेस्ट टू द पीपल। अब ये सबको पता होगा, जो पिरामिड में सबसे नीचे वो क्लोजेस्ट है पीपल के, लोगों के। इन रूरल एरिया इट्स मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पंचायती
ग्राम पंचायत होती है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होती है ग्राम मतलब लोगों के द्वारा, ठीक है। मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा विच इज ग्रुप ऑफ अडल्ट फ्रॉम ए विलेज, ठीक है। तो एक ग्राम सभा ग्राम पंचायत विच इज क्लोजेस्ट टू द पीपल इन रूरल एरिया, इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, ठीक है। ये सब आप समझ गए होगे। ग्राम की एक सभा होती है विच इज ग्रुप ऑफ अडल्ट फ्रॉम ए विलेज। अब ग्राम सभा क्या होती है, अडल्ट्स की विलेज, अडल्ट्स का ग्रुप होता है एक विलेज से, ठीक है। और आसपास के विलेज भी कई बार हो जाता है कि आसपास के एक दो विलेज बना के अगर पॉपुलेशन कम है तो बड़ी सभा बना दी जाती है। हु आर एनरोल्ड एज वोटर्स, ठीक है। ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट्स ए हेड ऑफ प्रेसिडेंट कॉल्ड सरपंच। तो हर एक ग्राम पंचायत में एक हेड प्रेसिडेंट होगा या प्रेसिडेंट होगा या हेड होगा, उसको सरपंच या प्रधान बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ हैं लोग जो सरपंच बने हैं। तो आजकल फीमेल काफ़ी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये इस सरपंच है तो ये काफ़ी इन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, अच्छे काम किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय ए पंचायत सेक्रेटरी। ग्राम पंचायत की हेल्प कौन करता है, पंचायत सेक्रेटरी, हु परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सच एज कॉलिंग मीटिंग एंड मेंटेन रिकॉर्ड। तो ये सब रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने के लिए पंचायत सेक्रेटरी होता है, ठीक है। तो जो कि एक गवर्नमेंट पोस्ट है। मोस्ट ग्राम पंचायत आर आल्सो असिस्टेड बाय एन ऑफिसर कॉल्ड पटवारी। कई ग्राम पंचायत, मोस्टली ग्राम पंचायत क्या होती हैं, हेल्प की जाती हैं पटवारी के द्वारा। पटवारी क्या करता है, जो लैंड का रिकॉर्ड्स रखता है वो पटवारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये इसमें कुछ है खास है नहीं, ये बच्चों, आजकल बच्चे भी काफ़ी, बच्चों की समस्या सुनने के लिए छोटी सी चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत भी बना दी गई है ताकि बच्चों की भी समस्या सुन सकें। हर वीक बच्चों से मीटिंग ली जाती है, तो ये सब है इसमें, ठीक है, बच्चों की समस्याओं को सुन सके। पंचायत समिति एंड जिला परिषद। अब नेक्स्ट करते हैं जिला परिषद, ठीक है। तो ये एक बार 3 टायर जो गवर्नमेंट वो है, एक बार फिर से देखिए जो 3 टायर, ये देखिए। अब ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति या मंडल परिषद, तो पंचायत समिति बोल देते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। तो अब हम पंचायत समिति के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। तो ये सेकंड लेवल और थर्ड लेवल के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट एट ब्लॉक लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच आर अबव द विलेज लेवल। तो ये दोनों आपको पता है, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल विलेज लेवल से ऊपर है, क्योंकि पिरामिड में ये ऊपर है। द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद। तो ब्लॉक लेवल क्या करती है, लिंक बनाती है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये लिंक बनाती है। द मेंबर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड बाय लोकल पीपल। अब ये जो पंचायत समिति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपीएससी में पूछा गया है। जो ग्राम पंचायत होती है उसका तो डायरेक्टली इलेक्शन होता है, लेकिन जो पंचायत समिति और जिला परिषद होती है, इसमें देखिए, द मेंबर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल बट दे मे हैव अदर मेंबर लाइक सरपंच ऑफ द विलेज इन द एरिया एंड लोकल मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए, मतलब इसमें रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं और डायरेक्टली इलेक्टेड भी होते हैं। तो इसका जो इलेक्शन होता है, इनका जो इलेक्शन होता है पंचायत समिति और जिला परिषद का, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों होता है। द कंपोजिशन ऑफ पंचायत समिति डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब पंचायत समिति जो होती है वो स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, बट द रोल इन स्ट्रेंथिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल रिमेन द सेम। लेकिन जो रोल रहता है ना इनका सबका सेम है। द कोऑर्डिनेट मैटर अक्रॉस ग्राम पंचायत फॉर इंस्टेंस बाय कलेक्टिंग डेवलपमेंट प्लान फॉर ऑल ग्राम पंचायत, पुटिंग देम टुगेदर टू प्रेजेंट देम इन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल रिस्पेक्टिवली। तो इनका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है, कलेक्टिंग डेवलपमेंट प्लान्स फ्रॉम ऑल ग्राम पंचायत, कलेक्शन करना डेवलपमेंट प्लान्स का ग्राम पंचायत से, एंड पुटिंग देम टुगेदर टू प्रेजेंट देम एट द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। और उसको ब्लॉक समिति का काम क्या होता है या पंचायत समिति का, कि वो विलेज लेवल जो ग्राम पंचायत है वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करेगा कि भाई आपके क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे वो पहुँचाएगा,
ठीक है। एट ऑल द थ्री लेवल स्पेशल रूल्स हैव बीन मेड सो दैट डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कैन मेक देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम हियर। दीज इंस्टीट्यूशन हैव प्रोविजंस फॉर रिजर्विंग 1/3 ऑफ द सीट फॉर वुमेन। अब ये क्या बोल रहा है, 1/3 स्पेशल प्रोविजन दे रखा है, जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शन है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना रखा है। जैसे 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व है, वुमेन्स के लिए। ठीक है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसलिए आजकल ये जैसे अभी ये डायग्राम दिख रहा था आपको, इसमें काफ़ी वुमेन्स, ये देखिए वुमेन्स काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रखी हैं पंचायत उसमें। ठीक है, पंचायत के इलेक्शन में। लेट अस रिमेंबर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिफर ए लिटल अक्रॉस स्टेट। दिस इज बिकॉज स्टेट हैव अथॉरिटी ओवर दोज इंस्टीट्यूशन। ये मैंने रेड हाईलाइट कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पंचायती इंस्टीट्यूशन है डिफर ए लिटल अक्रॉस स्टेट। जो डिफर करता है वो मतलब हर एक स्टेट का अलग अलग, थोड़ा थोड़ा अलग अलग सिस्टम है। इसका क्या मतलब हुआ, ये स्टेट के अंडर में आता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ही इस पे सब वो करेगी। लेकिन जैसे जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में वही है कि भाई जैसे 1/3 सीट रिजर्व है, वो उस पे स्टेट कुछ नहीं कर सकता, उसका ये नहीं कर सकता कि भाई 1/3 सीट रिजर्व हो उसका हम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट उस पर काम करती है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ क्या बन रहा है कि भाई किस, जो पंचायती राज सिस्टम है किस के अंदर आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में। ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जैसा कि जो काम है। तो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। बिफोर वी मूव ऑन, द लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए 3 टायर सिस्टम। तो ये हमने आज क्या क्या पढ़ा है, मतलब ये बता रहा है बिफोर वी मूव ऑन, द लोकल गवर्नमेंट 3 टायर पे काम करती है, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, डेमोक्रेसी इन पंचायती राज सिस्टम वर्क बोथ थ्रू डायरेक्ट पार्टी। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी इन पंचायती राज सिस्टम वर्क both through direct participation of people and through their elected representative। तो डेमोक्रेसी पंचायती राज सिस्टम वर्क बोथ। ठीक है, तो डेमोक्रेसी पंचायती राज में थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी होता है ऑफ पीपल एंड थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो दोनों तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के लोग आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये एक इम्पोर्टेंट लगा मुझे, बाकी तो ये सब है ऐसे ही मैंने कट कर दिए ताकि आपका टाइम बचे। टेस्ट योरसेल्फ विदाउट लुकिंग एट द टेक्स्ट अबव, कैन यू नेम द 3 टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो 3 टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम का हम बता सकते हैं, क्या क्या थी, विलेज लेवल पे ग्राम ग्राम सभा, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे, और फिर जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ब्लॉक लेवल पे क्या है, ग्राम परिषद। ठीक है, तो ये सब मैंने बना रखा। व्हाट आर द की फंक्शन ऑफ ईच ऑफ 3 टायर्स, और इनके फंक्शंस क्या हैं ये आप पता होगा। विलेज पे विलेज करेगा, ब्लॉक लेवल लिंक का काम करता है डिस्ट्रिक्ट और विलेज के बीच में। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें कंप्लीट डाल रखा है, ये पढ़ देते हैं। ये देखिए, ठीक है, 3 टायर ये हो गई, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम विलेज टू डिस्ट्रिक्ट। ग्राम पंचायत, द बेसिक यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एट द विलेज लेवल पे क्या होती है, ग्राम पंचायत। फिर पंचायत समिति, गवर्निंग बॉडी एट द ब्लॉक लेवल। फिर जिला परिषद, गवर्निंग बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इट कनेक्ट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद द पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। ठीक है, इट कनेक्ट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, विद द पंचायत समिति, पंचायत समिति ये रही ब्लॉक लेवल पे, एंड ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के साथ लिंक का काम करती है। एक इम्पोर्टेंट 73rd CAA ऑफ 1992, CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 फॉर्मलाइज द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो 1992 में 73rd CAA के द्वारा पंचायती राज सिस्टम आया गया। अमेंडमेंट आल्सो इम्प्लीमेंट आर्टिकल 40 ऑफ द DPSP, आर्टिकल 40 को इम्प्लीमेंट किया गया। आर्टिकल 40 क्या है, मैंने बताया था अभी इस वीडियो में भी कि भाई महात्मा गांधी ने क्या बोला है कि भाई हर एक गांव में ग्रास रूट, मतलब सीधा सीधा सिंपल मीनिंग, हम कभी आर्टिकल करेंगे तब बताएंगे अच्छे से, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो
आर्टिकल 40 यही को बोलता है, स्टेट दैट द स्टेट शुड टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। द पंचायती राज सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट एम टू डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। अब डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का क्या मतलब हुआ? डिसेंट्रलाइज्ड मतलब पावर का बंटवारा, ठीक है, मतलब एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड नहीं रह गया एडमिनिस्ट्रेशन का काम, एक ही आदमी के हाथ में नहीं रहा। एडमिनिस्ट्रेशन का काम जैसे मैंने बताया, गांव का रोड बनाना है तो उसमें कौन आएगा, उसमें काम कौन करेगा? जो पंचायत समिति है या ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम परिषद है या जिला परिषद है, वो काम करेंगे इस पे। एम्पावर लोकल कम्युनिटी, एम्पावर करता है पंचायती राज, लोकल कम्युनिटी को भी एम्पावरिंग देता है, पावर देता है। प्रमोट ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ये बात बिल्कुल सही है, आप समझ गए होंगे। ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रमोट कर, एंश्योर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, और लोगों को पार्टिसिपेट करता है डेवलपमेंट में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो